जय बोले गजानन जी महाराज की। निमाराम जी जिन्होंने भजन और अपनी वाणी के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर छोटी उम्र के अंदर बड़ी लोकप्रियता हासिल की। मैं रामू जी को बचपन से जानता हूँ। राम जी मेरे वहां रहे, मेरे पूरा परिवार का जुड़ाव एक परिवार की तरह। बड़ी इच्छा थी मैं समय पे आता, लेकिन आज बहुत बड़े सावे थे, बड़े कार्यक्रम थे और लंबे समय बाद उनसे क्षेत्र के अंदर रात के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। रात को भी सुबह 5 बजे तक जा रहा था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग बीकानेर से, चूरू से, तमाम आस पड़ोस के जिलों से निम्बाराम जी के हमारे पुत्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंदर पूरे जागरण है, इसमें सब लोग उपस्थित हो, आशीर्वाद देने के सबको मैं यह स्वागत करता हूँ। नागौर की धरती पर सब जो हमारे पड़ोसी जिन्होंने सब किसान जवान आए, प्रधान जी रूपाराम जी गोबिया साहब, हनुमान जी हमारे नागौर के प्रधान प्रतिनिधि, तमाम जो लोग हैं मेरे साथ आए, इनको भी धन्यवाद दूंगा। इंदास गांव से जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था और जब मैं छोड़ के आया था यूनिवर्सिटी 99 जनवरी 98 दिसंबर के अंदर, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद से लेके लगातार 23 वर्षों में, चाहे मैं किसी भी पार्टी के अंदर रहा, चाहे मैं कहीं से भी चुनाव लड़ा, बड़े से बड़े आंदोलन किए, इस गांव की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही। यहाँ का जवान किसान, चाहे राजनीतिक रूप से सरपंच के चुनाव के अंदर हो सकता है कि आप सिर्फ इनके वोट अलग अलग डालते होंगे, लेकिन मेरे लिए पूरा गांव मजबूती से खड़ा रहा और यह आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर शायद मैंने जितना जीवन के अंदर संघर्ष किया, उतना संघर्ष एक गांव की स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसकी पूरी जवानी संघर्ष के अंदर बीत जाए, जो व्यक्ति बड़े बड़े नेताओं, माफियाओं से, अपराधियों से लड़ते लड़ते खुद की पार्टी बना के इस प्रदेश में, जहां कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि किसान का बेटा पार्टी भी बनाएगा, उसकी पार्टी को मान्यता भी मिलेगी और उसकी पार्टी आगे बढ़ेगी। इस सबसे बड़े प्रदेश के अंदर पार्टी बना के अगर तीसरे विकल्प के रूप में अपनी उपस्थिति राजस्थान के प्रत्येक गांव, डाणी और प्रत्येक जिले के अंदर दर्ज कराई, वो रिकॉर्ड भी नागौर के खाते के अंदर जाता है। जब मैं विद्यालय छोड़ के आया था, उस समय विद्यालय में राजनीति करता था, तब तमाम प्रदेश के किसान के बेटे सहयोग करते थे। विकट परिस्थितियों में लड़ते हुए भी सत्ता का मोह छोड़ा मैंने हमेशा। 3 में वसुंधरा झगड़ा नहीं करता, टिकट मिल जाता, मंत्री बन जाता, 8 में फिर पाड़ा बदल लेता, 13 में फिर आ जाता, 18 में पाड़ा बदल लेता, दिल्ली में मोदी के साथ रह जाता, विलय कर लेता, एनडीए नहीं छोड़ता। कम से कम 6 बार जीवन के अंदर मेरे सामने ऑफर आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हमेशा कहा कि मैंने जिस पार्टी का गठन किया है वो पार्टी एक दिन राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेगी और किसानों के बेटे दूसरी जो हमारी लाइन है वो कब्जा करके सत्ता के शिखर पे पहुंचेंगे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसलिए लड़ाई लंबी लड़ी। कोरोना काल के अंदर जो हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर थे, आज जिस तरह की लूट खसोट, अपराध और हमारा राजस्थान जो बद से बदनाम हो गया, जिस तरह पार्टियों की मिलाजुली के अंदर व्यवस्था खत्म हो गई, लोगों का भरोसा उठ गया, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते लोग और अपने ही लोग अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब ने शुरुआत की, व्यवस्था परिवर्तन की, समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 के चुनाव के अंदर बड़ा परिवर्तन राजस्थान की धरती पर होगा। मैं उन तमाम दलों से, मेरी चिंता भी बहुत करते हैं, हमारे रूप जी प्रधान जी बैठ रहे थे,
ये कह रहे वो उम्र निकल जाएगी फिर क्या फायदा सत्ता का। लेकिन उनको एक ही बात कहता हूँ, सत्ता है कहाँ? अगर मंत्री बन भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खुद का भला कर लो, लोगों का भला नहीं कर सकते। लोगों का भला तो जब भी होता है जब पूरी सत्ता हमारे हाथ में, हमारे लोगों के हाथ के अंदर हो, तब चाहे जैसे काम अपने लोगों के लिए कर दो। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने राजस्थान में बड़े से बड़े नेता देखे कि टिकट मांगते हुए लाइन में खड़े रहते हैं, 6 महीने पहले ही पार्टी बनने की तैयारी कर लेते हैं। अभी से कहने लगेगा मैं तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाऊंगा, कोई बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाऊंगा टिकट के लिए। ये हालात मैंने प्रदेश के नेताओं की देखी, जिनके नाम की कमी नहीं, बाप दादा मंत्री रहे, वह काम ही ऐसा है। हमें तो जाना है, भागना है, रण छोड़ बना इस राजस्थान के अंदर किसान के बेटे। मैंने तमाम लोगों को देखा और मैंने तमाम, जब मैं दिल्ली गया मैंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम देश के किसान के बेटों को देखा जिन्होंने सत्ता के लालच के अंदर, जब देश का किसान सड़कों पे था तो किसी ने प्रधानमंत्री का साथ नहीं छोड़ा। इस देश के अंदर जो सबसे नई पार्टी आरएलपी, देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है भाइयों, उस पार्टी के सांसद जब बात आई मेरे सामने, हनुमान जी आप अगर सत्ता छोड़ दो तो ये NH-8 जयपुर दिल्ली का जाम हो सकता है और प्रधानमंत्री में दबाव बढ़ सकता है। मैंने 1 मिनट नहीं कमाया, मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देख के हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी। और 70 दिन देश का कोई सांसद अगर सड़क पर बैठा तो नागौर का सांसद था, जो नागौर के मान और सम्मान और देश के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ पढ़ लिया कि मैं इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलूंगा। 24 MP मोदी की जय बोलते हैं और 1 MP तेजाजी और किसान का जयकारा इस देश के अंदर जगह जगह भाइयों इसको लेके चला। और उसी का परिणाम क्या देखिए कि लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर चले जाइए, तेजाजी महाराज का नाम तो हमारा मजबूत है, वो आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन किसान के बच्चे एकजुट हुए, संगठित हुए और एक जगह बैठने लगे। जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था कोई ये कहता मैं नागौर का हूँ, बाड़मेर का, सीकर का, भरतपुर का, ऐसे बच्चे करते थे आपस में। वो एक ही बात कहते हैं, हम किसान पुत्र हैं, हम धरती पुत्र हैं। नाराज हो सकते हैं लेकिन हम बदलाव करेंगे। और भाइयों 18 साल से लेकर 50 साल का जवान बदलाव के मूड के अंदर है। अगर 50 साल से लेकर 70 साल के लोगों ने तय कर लिया कि अब की बार सत्ता हमारी होनी चाहिए, तो राजस्थान में सत्ता भी बदल जाएगी और आपका राज भी राजस्थान के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आपको आपकी संख्या का अंदाज नहीं, सबसे बड़ी संख्या आपकी है। दलित, शोषित, पीड़ित को साथ मिला लो। ओबीसी के कुछ भाई जो आजादी के आंदोलन के अंदर जागीरदारों के खिलाफ हमारे साथ लड़ते थे, वो भी साथ आने को तैयार है। मुस्लिम भी तैयार है। सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। अगर सत्ता हो सारे काम हो सकते हैं। तो सत्ता आप लोग लाएंगे। पिछली बार मैंने मेरी पूरी पार्टी को समर्पित किया। हमारे कौम के किसान के बेटों के, चाहे कोई बीजेपी में था, चाहे कोई कांग्रेस में था, 5 आदमियों ने आके कह दिया हनुमान जी आप चुनाव मत लड़ाओ, मदद करो, इसकी मदद करो, उसकी मदद करो, इसकी उसकी मदद में मैं तो पार्टी 5 साल के लिए आप बताओ कहाँ चलेगी। लेकिन मैंने चिंता नहीं की, मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे 5 साल लड़ना है और लड़के बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर करने में आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये जो रातें और समय जो आपके लिए मैंने बिताया इंदाज गांव के अंदर, तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं सबसे पहले आया था एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके अंदर मैं आपके साथ था, अगुवाई करी उस समय। सारा प्रशासन आपके यहाँ कदमों के अंदर आया था, आपको ध्यान है सारा। तो बहुत पुरानी बातें हो गई। लेकिन उसके बाद राजस्थान और देश के अंदर जो आंदोलन हम लोगों ने किए वो इतिहास बन गए। और विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। धैर्य रखें, धीरज रखें और एकजुट रहे सारे किसान के बेटे, एक दूसरे को आगे बढ़ने दें। आज सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? ये आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोकें? इस सोच को बदलना होगा। धीरे धीरे सोच बदल रही है और सोच को बदलनी है। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा इस बात को याद रखेगी। क्योंकि अगर हमारे पहले नेताओं की सोच अच्छी होती, 50 साल पहले सिंचाई का पानी यहाँ पे आ जाता, शिक्षा की बात की होती, तो आज हमारा नागौर पता नहीं कहाँ पे होता, मारवाड़ पता नहीं कहाँ पे होता। उसके लिए जो जिम्मेदार थे उनकी बात करने का कोई औचित्य नहीं। ज्यादातर स्वर्ग में चले गए, बात करने से क्या फायदा। लेकिन जो है वो हमें हमारे हिसाब से लेके चलना है
भाइयों ध्यान रखना है, जियो, जीने दो, अपना आदमी आगे बढ़ रहा है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो, उसकी टांग नहीं खींचनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा और तभी अपना बने, हमारा बने, नौजवानों और किसानों के सपनों का राजस्थान बने, इसलिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। निवारा जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया, सबको आमंत्रित किया, बहुत अच्छा मेला यहाँ पे किया, उसके लिए इनको पूरे मांझू परिवार को, क्योंकि उनके परिवार से मेरा पुराना नाता रिश्ता है, सबको धन्यवाद। पूरे इंदास गांव को हमेशा तेजा जी का मंदिर बना के, उद्यान लगा के एक मैसेज दिया पूरे राजस्थान के अंदर कि हम तेजा जी के भक्त हैं। वे तेजा जी ने गायों के लिए लड़ाई लड़ी, हम गाय के लिए भी लड़ेंगे और पर्यावरण को भी जिंदा रखेंगे, इस बात का संदेश इंदास की धरती से दिया था। हम सब मिलके साथ चलेंगे। आपकी सड़क जल्दी इसका कराकरी बना रहे हैं, आपकी जितनी भी सड़क, कुछ हमारे इश्यू और थे तो ज्यादातर काम आपके चुनाव से पहले करवा देंगे, आप निश्चित रहें। और चुनाव के बाद भी काम चलते रहेंगे, आपके काम तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप नागौर के नाम से, आपके नाम से ही काम होते रहेंगे राजस्थान के अंदर। और अब तो वैसे ही सरकार जा रही है, तो जाती जाती सरकार को तो और रहेंगे और ज्यादा काम करेंगे, आप चिंता नहीं करें। बहुत बहुत आपको निमंत्रण।